क्रिया के अंत में, बोलिए जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, या या है, ये है, इत्यादि रहता है, इत्यादि रहता है, तो उस वाक्य को तो उस वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बोलेंगे। पहचान जाएंगे कि किसका है। ये कंटिन्यूअस का क्या हो गया, वह फुटबॉल खेल रहा है, क्योंकि वह एक वचन है, ठीक है ना। खेल रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के आप लोग बताइए एक बार। जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, इत्यादि रहता है, तो उसे उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मानेंगे, ठीक है। तो वो जैसे है, वह रोटी खा चुका है, हाँ वह रोटी खा चुका है, या राम स्कूल गया है, स्कूल इसमें है ना, या है, जाना को पास्ट रूप में बदल के उसमें या बनाने का तरीका है। जैसे राम जाता है, तो राम को कैसे बनाएंगे, राम जाता है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, राम गोज, आर नहीं। इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओ में वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया, राम घर जाता है, मान लीजिए राम घर जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, राम, एसयूवी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हुआ, नहीं, जाना क्रिया हो गया, ये हो गया भार, VERB भार, ये क्या हो गया। तो जैसे सब्जेक्ट हो गया, राम घर जाता है, तो हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे राम हाउस गोज, लिख देंगे। इसको हमको तरीका से सजाना है। पहले सब्जेक्ट SUV प्लस ओकरा बाद आएगा वर्ब VERB, वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, उसमें एस प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट का लिखना है तो लिख सकते। सब्जेक्ट जैसे राम गोज टू हाउस, चाहे राम गोज टू होम, ठीक है, राम घर जाता है। तो हमको इस चीज को समझना होगा। क्या समझना होगा, जोड़े सीख गए आप लोग, SCIS। जैसे बोलिए, आप बोलिए, आप खड़े हो जाइए, वह पढ़ता है, वह हो गया ही, पढ़ना क्या होता है भी, वह एक वचन है, इसलिए उसमें एस या ईएस जोड़ देंगे। एस या ईएस कहाँ जुड़ता है ये पता है, एस वहां जुड़ता है जहां वॉवेल ना हो, आइए कमी, जहां वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल आप लोग कंसोनेंट्स, वॉवेल जब नहीं जानिएगा आप लोग का बेसिक ही खत्म है। बेसिक वॉवेल कितने होते हैं, हाँ कितना बेटा, हाँ वॉवेल कितने होते हैं, 5। कौन कौन होते हैं, A E I O U, A E I O U। जिस क्रिया के अंत में ये
वॉवेल्स रहेंगे तो आप उसमें ईएस जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे वो है तो वो के अंत में जीओ, ओ क्या हो गया, वॉवेल हो गया, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ईएस। आज जैसे रीड है, READ, ए रीड के क्रिया के अंत में क्या है, डी कैंटोनेंस है, क्या है डी, तो उसमें आप क्या जोड़ेंगे, आप उसमें क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूं आई रीड्स, मैं नहीं, आई रीड वन, क्योंकि देखिए अब आप लोगों को हमको आई हो गया मैं, ठीक ना, तो इसमें एस एस नहीं जुड़ेगा, बहुवचन में एस या एस नहीं जुड़ेगा, सेकंड पर्सन तुम में हम लोग में नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। तुम हम लोग वे लोग या बहुवचन राम और श्याम हो जाते हैं, उसमें एस या एस नहीं लगेगा बहुवचन में, याद रखना, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन के जो सिंगल पर्सन है, सिंगल जैसे मैं, राम, श्याम, सीता, एक वचन जो है उसके क्रिया के अंत में क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा, ठीक है ना। एस या ईएस किसके अंत में लगेगा, तैयार तो लोग वॉवेल भी अभी नहीं है, तब तो बेसिक पढ़ाना पड़ेगा। वॉवेल बोलिए आप कितना है, हाँ हाँ हाँ, ए ई बोला, ए ई, तो क्या बोला, तू बोलो वाई ना, चलो एगो सुधारी, एगो इहो गलती करती, तू बोलो ए ई आई ओ यू। लिखिए आप तो सभी लोग, वॉवेल कितने होते हैं, 5। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉवेल, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वॉवेल। लिखिए ए ई आई ओ यू, ए लिखो, कम नहीं है, लो लिखो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। कोई पूछता है आप लोगों से कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉवेल, तो क्या बताइएगा, देयर आर 5, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वॉवेल, बाकी एक्सेप्ट कैंसोनेंट, ठीक है ना। माने 21 को होता है, 21 को एबीसीडी किसको किसको याद है, एबीसीडी याद है, हाँ, तो तू बोलेगा, बोलो बोलो तो, चलिए चौथा लिखिए, इसको मिटा देना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा कौन है, 4 नंबर आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, आप लोगों को अभी वॉवेल और कैंसोनेंट ये याद नहीं है। संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, नाउन, हाँ, तो नाउन को ही संज्ञा कहते हैं। गुड, एगरे के जब जानिए रहा है कि स्थान, प्राणी और किसी व्यक्ति के नाम को बोध कराता है, उसी को संज्ञा, उसी को नाउन कहते हैं। तो जैसे और
अगर इसके क्लास में टीचर नहीं है तो ये चीज जो हम पढ़ा रहे हैं ये बेसिक है, ये सबों के लिए है। किसके लिए है? सबों के लिए है। जो मन से पढ़ेगा उसको बोल देना है कि हट जाइए थोड़ा सा, ठीक है ना। और कुछ आप लोगों को विशेष कितने बजे तक घंटे रहता है? अभी 45 मिनट का आपको टाइम रहता है। चलिए अब सर्वनाम की बताएंगे। सर्वनाम क्यों बता? सर्वनाम पता है? सर्वनाम पता है? नहीं। देखिए आप लोगों को बोल बोल के पढ़ना होगा। आप लोग बहुत अभी पुअर हैं, 6 क्लास में चले गए हैं, अभी तक ये सब पता नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं? देखिए आप लोगों को, और आज तो याद कीजिएगा, क्या याद कीजिएगा? टेंस के बारे में, ठीक है ना। टेंस कंप्लीट हो जाएगा। टेंस के कितने भेद होते हैं आप बताइए। गुड, वाह गुड। देखिए याद हो गया ना। बातें कीजिएगा आप लोग, याद हो जाएगा। तू बोलो टेंस के बच्चे। गुड। दूसरा हाँ पास्ट टेंस लिखे है ना, आप देख सकते हैं। देखिए लिख के बोलने में शर्माना नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग शर्माइएगा ना तो नहीं बोल पाइएगा। हम लोग पर कोका नहीं है, शेर नहीं है, बाघ नहीं है, आपको खा जाएंगे, आपको मारेंगे, चाहे पीटेंगे। गलती होगा उसको सुधार करवाएंगे, उसको बार बार बताएंगे। बोलिए हाँ पास्ट टेंस। और तीसरा फ्यूचर टेंस। हाँ फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इसको घर में अपना प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आप बोलिए टेंस के कितने रहता है? हाँ हाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। हाँ हाँ तो चलो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद लिखी हो? हाँ नहीं, हम टेंस नहीं पूछ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद लिखी हो? जो 4 बताए हैं ना। ध्यान रखना है, बातें नहीं, ध्यान रखना है कि जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाए शिष्टता के साथ। घर में एक बात कहना आप लोगों को भूल गए हैं, जब भी कल स्कूल आप लोग आइएगा, ठीक है ना, पहला काम क्या होगा? सुबह उठना। कितने बच्चे स्नान किए हैं? ईमानदारी से। जो स्नान नहीं किया वो भी बीच में हाथ ना उठा लेना। सुबह उठना है, ठीक है, हाथ नीचे कर दीजिए। सुबह उठना है। हम लोगों को तो सबसे पहले क्या करना है? आप लोगों को फ्रेश व्रेश होने के बाद स्नान कीजिए। स्नान करके ही स्कूल आना है, ठीक है ना। स्कूल जाइए। स्कूल आने से पहले अपने मम्मी पापा को पैर छू के प्रणाम करना है। क्या करना है? ये बदलाव अभी तक आप लोग करते थे? करते हैं ना। देखिए ये लड़की उठ जाइए, ये लड़की करती है, हमको बहुत अच्छा लगा। ये पढ़ने में भी आप लोगों से बेटर है, बताती भी है, जानकारी भी है। तो देखिए इसीलिए करते हैं, मेहनत कीजिए। कर्त कर्त अभ्यास के जड़ मत हो नसरियावत जाते सिकर पर निशान। अभ्यास ऐसा चीज है कि पत्थर को भी घींच के उसको क्या कर देगा? रास्ता बना देगा, ठीक है ना। हाँ तो आप लोग अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा तभी कुछ होगा। बैठो। तो मेहनत करने से बढ़ जाइए, मेहनत करने से आप लोग हिचकिए मत। तो सबसे पहले क्या काम करना है? उठने के बाद फ्रेश होके स्नान करना है, ठीक है। स्नान करने के बाद जब स्कूल आने लगिएगा तो सब लोग अपने मम्मी पापा को गोड़ लगेंगे, ठीक है। पैर छू के प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वही साक्षात जीवित भगवान है। कोई धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, आपस में भाई है, लेकिन इन सभी के लिए
चर्च, मस्जिद, मंदिर से पहले जो मेरा भगवान है, कौन है? माता पिता है ना। माता पिता हम लोग भगवान, क्योंकि हम लोग वही नहीं इस धरती पर लाए हैं, वही अच्छा संस्कार देते हैं, ठीक है ना। तो हम उस भगवान को क्यों छोड़ देंगे? सबसे पहले उस भगवान को हम लोग पैर छू के प्रणाम करेंगे, गोल लगेंगे, तब देखिएगा आप लोगों को मम्मी पापा कितना खुश होंगे कि मेरा बच्चा कितना संस्कारी है, कितना अच्छा है। आपका कर्तव्य ही आपके माता पिता को खुशी देगा। क्या देगा? खुशी देगा। आप अच्छा कार्य कीजिएगा, मम्मी कह रही है पढ़ने के लिए, आप जाइएगा खेलने, खाली दिन भर खेलने के चक्कर में रहिएगा, तो मम्मी पापा खुश होंगे? नहीं। अगर आप अपने से शाम को खेलिए, स्कूल से जाने के बाद 1 घंटा शाम को 4 से 5 खेल लीजिए, खेल के आने के बाद अपने से पैर हाथ धो लीजिए, दिया है, डिबरी है, लाइन है, बिजली है, पंखा है, चला के अपना किताब लेके पढ़ने बैठ जाइए। जब ऐसा काम आप अपने से कीजिएगा तो आपके माता पिता होंगे ना खुश? अभी नहीं कि शाम को इधर चल दिए, मम्मी पापा नहीं है, तो मम्मी बोल नहीं रही है, पापा बोल नहीं रहे, इसका मतलब क्या कि हम चले खेलने, चलिए इधर ऐसी करना, ये सब काम नहीं करना है। आप लोग तो जब भी ये इस चीज को अपने दिल में बैठा लीजिएगा, सुबह सुबह कल हम पूछेंगे सबके घर में फोन लगा के भी, ठीक है ना। मम्मी पापा से पूछेंगे कि आपके बच्चे पैर छू के प्रणाम किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है ना। हाँ, ये पूछेंगे हम सबके मम्मी पापा से। तो इसलिए आप लोग कल से ये काम शुरू कर दीजिए। एक लड़की करती है, कितना बुरा बात है, ये अपनी मामा पापा को सब बोल लाती है, लेकिन आप लोग नहीं लाते, वो आप लोग का दुश्मन है। पैसा के देता है कभी खाने के लिए? मम्मी पापा देते हैं ना, तो उनको इज्जत नहीं करोगे? इज्जत कीजिएगा। अपने से शाम को पढ़ने बैठ जाना है, पैर हाथ धो के, ठीक है ना। खेलने के बाद पढ़ने बैठ जाना है, अब पढ़ के कल पूरा टेस्ट कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और कुछ आप लोगों को दिक्कत है तो बोलिए, क्या दिक्कत है बोलो। कौन चीज? अच्छा देखिए, एक चीज आप लोगों को कहते हैं ना, हाँ तो बैठ जाइए। बहुत अच्छा बात, किसी का हम लोग को शिकायत नहीं। वो खाना किसके लिए बन रहा है आप ही लोग बताइए। अच्छा चलो, हम हैं, ये सब शिकायत अब कहीं नहीं करना है ना। आप लोगों को भी इनकी बातें बाहर नहीं फैलाना है, ठीक है। हम लोग सब एक हैं। क्या है? जो हम बात कहे, आपका काम बाहर काना फुसकी वाला नहीं, चुगली वाला काम नहीं करना है, ठीक है। ईमानदार बनना है। लड़का को लगा कि हमको पढ़ना है, हम सामान नहीं लाएंगे, इसलिए ये बात कह दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि लड़का चुगली किया है, आपको पढ़ना है। हाँ, वो खाना हम ही लोग के लिए बन रहा है, सरकार का दिया हुआ है, सरकारी माध्यम से आ रहा है, तो उसमें हम लोगों को कभी कभी हेल्प कर देना है। अब डेली एक ही लड़का नहीं, कभी कभी सबको एक दूसरे को हेल्प करना है। अच्छा तू तेज है तब न कह देते हैं, कोई बात नहीं, आप तेज हो। देखो तेज को सब जगह पूजा होता है, ठीक है ना। तेज आदमी रहता है तो उसको हर जगह पूजा जाता है। कुछ कार्य रहता है कि आपको बनाने के लिए कह दिया जाएगा, आप नहीं कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतना क्लास अभी ग्रामर का इतना हम अभी स्टॉप करेंगे और एक एक कविता सबसे सुनेंगे। कविता याद है आप लोगों को? हाँ? तो हर बेंच वाले उठेंगे और एक एक याद है ना। अच्छा, इंग्लिश का किताब अभी हमारे आप लोग दिए नहीं हमको, जैसे हम आपको दिखाते ना इसमें क्या है क्या नहीं है। ये ग्रामर हो गया, ठीक, थैंक यू। देखिए आप लोगों का ये लगता है कितना अच्छा अच्छा स्टोरी दिया हुआ। हाँ?
पहले होगा, देखिए ये है द एम्परर एंड द नाइटिंगेल बिफोर यू रीड। पहले आपको ये स्टोरी पढ़ने से पहले इसको पढ़ना है। क्या कहता है? हैव यू एवर हियर्ड ए केज बर्ड सिंग? इसका मतलब समझे? हियर्ड माने क्या होता है? सुनना। केज बर्ड, केज माने पिंजरे वाला, बर्ड का सिंग माने गाना। ठीक है? या आप सुने हैं? कैसे सुने हैं? तोता को हम लोग पिंजरा में रखते हैं ना, तो बोलता है ना के ह सीताराम सीताराम बोलता है ना, तो वो हो गया केज वाला। तो इसमें क्या है? नाइटिंगेल है। ठीक ना? तो क्या पूछ रहा है कि हैव यू एवर हियर्ड ए केज बर्ड सिंग? या आपने पिंजरे का पक्षी का गाना सुने हैं? डू यू फाइंड इट डिफरेंट than a bird singing in the garden? क्या जो गार्डन क्या कहता है? डिफरेंट माने अंतर करना। डू यू फाइंड इट? क्या आप इसे पाए हैं? क्या पाए हैं? डिफरेंट माने अंतर, than a bird singing in the garden, कि तब जब गार्डन में चिड़िया बोलती है, कोयल बोलती है। तो इसका अंतर बताया कि आपसे पूछ रहा है कवि ये जो है आपसे पूछ रहे हैं कि आप बंद पिंजरे का पक्षी का गाना सुने हैं और गार्डन वाले पक्षी का गाना सुने हैं, और दोनों में क्या अंतर है? इसी चीज को ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप डू यू फाइंड इट डिफरेंट दैन ए बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन? वेल, अच्छा, दिस इज ए फेरी टेल अबाउट ए नाइटिंगेल, ए सिंगिंग बर्ड। बहुत अच्छी बात है, ठीक ना? वो नाइटिंगेल क्या है? बहुत अच्छा बर्ड है, और ये क्या है? गाना गाने वाली है। वो गाना मैंने उसका जो आवाज है ना, बड़ा मधुर लगता है, अच्छा लगता है। ए सिंगिंग बर्ड हु सिंग ए स्वीटली एज ए कुकू। कुकू माने कोयल। क्या बोल रहा है? कि हु सिंग एज स्वीटली एज ए कुकू, जो गाती है बहुत मधुर कुकू जैसे। ठीक है ना? The nightingale is put in a cage by a Chinese emperor. चाइनीज के साम्राज्य के द्वारा नाइटिंगेल को क्या, नाइटिंगेल किसको बोलते हैं? बोलो, नाइटिंगेल माने किसको बोलते हैं? बुलबुल। कौन बोले? हाँ, बुलबुल। इसको याद है। नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल। नाइटिंगेल मीन्स नाइटिंगेल मीन्स केज माने केज माने केज माने पिंजरा। केज माने केज माने हियर्ड माने हियर का पास रूप हो गया हियर्ड। हियर्ड माने सुनना। हियर्ड माने सुनना। हियर्ड माने सुनना। डिफरेंट माने अंतर। डिफरेंट माने अंतर। डिफरेंट माने अंतर। हाँ, सिंगिंग माने सिंगिंग माने गाना। सिंगिंग माने गाना। सिंगिंग माने गाना। बर्ड माने पक्षी। और स्वीटली माने मीठा भी होगा, मधुर भी होगा। मधुर माने स्वीटली, मधुर। स्वीट माने मीठा। आए में विशेषण बना दिया गया है, वाई जोड़ दिया गया है। इसको स्वीटली, स्वीट होता है, स्वीट माने मधुर, है ना, मीठा। और इसी को विशेषण बना दिया गया है, एडवर्ब एल वाई विशेषता बताने वाली। ठीक ना? कुकू माने हाँ, तब कहता कि द नाइटिंगेल इज पुट इन अ केज, माने एक पिंजरा में रख दिया गया नाइटिंगेल बाय ए चाइनीज एम्परर। कौन? चाइनीज साम्राज्य के द्वारा। आ जाओ। बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स मेलोडियस वॉइस, उसका क्या आवाज? वॉइस माने आवाज। वॉइस माने आवाज। उसका क्या था आवाज में? मेलोडी। क्या था? क्या था? माने बहुत सुंदर था। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट?
फाइंड आउट। क्या हुआ बाद में, अगला बार क्या हुआ उसको आप पढ़ के पता कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। लिख रहा है, इसको कोई पढ़ा के समझा सकता है? नहीं ना। चलो हम ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा के सुना देते हैं। लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना, लॉन्ग एगो बहुत साल पहले, ठीक है। लॉन्ग माने लंबा, एगो माने पहले, बहुत साल पहले। इन द लैंड ऑफ चाइना माने चाइना के भूमि पर, लैंड माने भूमि, जमीन, लैंड माने भूमि, जमीन। हाँ, लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर। वहां कौन रहता था? एक सम्राट रहता था। ही हैड ए मैजेस्टिक प्लेस, वो क्या था? जादुई जगह था। वहां क्या था? जादुई जगह था। जहां पे सम्राट रहता था चाइना में, वो क्या था? जादुई जगह था। बिहाइंड द प्लेस, बिहाइंड माने पीछे, बिहाइंड माने पीछे, द प्लेस, उस स्थान के पीछे देयर वाज ए ह्यूज फॉरेस्ट एंड ए नाइटिंगेल लिव्ड इन इट। माने बहुत बड़ा जंगल था, ठीक है। बहुत बड़ा जंगल था, उसमें क्या रहती थी? बुलबुल रहती थी, ठीक है। द नाइटिंगेल sang so melody usually, ठीक ना, that it was known far and wide। वो गाना ना गाती थी, ठीक है, उसी में रहती थी। People even wrote book about it। लोग, wrote माने राइट का पास्ट टेंस हो गया wrote, ठीक है ना। wrote माने लिखा, बुक्स माने किताब, about it इस बारे में, ठीक है। about माने बारे, it माने इसके, इसके यह सब होता है। तो राजा क्या कहता? व्हाट इज दिस नाइटिंगेल? नाइटिंगेल क्या है? यह नाइटिंगेल क्या है, ठीक है। व्हाई आई नो नथिंग अबाउट इट। क्यों? मैं इसके बारे में नहीं जानता। वन डे, एक दिन, द एम्परर रीड, पढ़ा वन ऑफ द बुक, एक किताब, एंड विश टू सी द बर्ड सिंगिंग। जो गाना गाने वाली बर्ड थी, वो इच्छा जाहिर किया कि मैं उसे देखूंगा। द एम्परर ऑर्डर्ड हिज मेन टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द प्लेस। एम्परर ऑर्डर्ड हिज मेन, वो अपना आदमी को क्या किया? ऑर्डर माने आदेश दिया। ऑर्डर का पास्ट रूप ऑर्डर्ड हो गया, ईडी जुड़ गया, ठीक है ना। तो पास्ट हो गया, तो आदेश दिया, आदेश अपने आदमी को दिया टू ब्रिंग द नाइटिंगेल। ब्रिंग माने क्या होता है? लाना। नाइटिंगेल बुलबुल को ऑफ द प्लेस टू द प्लेस, उस स्थान से, माने जंगल से नाइटिंगेल को लाने के लिए वो क्या किया है? आंटी नहीं, वो अपने आदमी को आदेश दिया। द एम्परर देयर इट इज, उसके आदमी देख के बोले, पेड़ पर बैठी थी, देयर इट इज। देयर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ नहीं, देयर माने वहां, हाँ, ठीक ना, दूर के लिए, ठीक है। दिस किसके लिए किया जाता है? नजदीक के लिए। दैट किसके लिए किया जाता है? दिस किसके लिए किया जाता है? देयर, तो ये चीज समझना है। और इसको तो कैसे? ओनली ए किचन मेड हैड सीन द नाइटिंगेल, सो शी टूक देम टू द बर्ड। क्या कर रहा है? उसका आदमी बोल रहा है देयर इट इज, माने वहां पे है। वो बुलबुल को देख लिया लोग जंगल में। ओनली ए किचन मेड हैड सीन द नाइटिंगेल, देख लिया लोग, बनाया हुआ उसको। सो शी टूक देम, टूक माने टेक का पास्ट रूप है टूक, टेक टू टेक, ठीक है। ये अभी तक आप लोगों को सीख जाना चाहिए था। टूक क्या है? टेक का, टेक माने लेना, टेक माने देना, टेक माने लेना, गिव माने गिव के पास्ट रूप क्या हो जाएगा? गिव। उसी तरह से टेक का क्या हो गया? टूक, टूक टूक, ठीक है। देख टू द बर्ड, देख लिया और उसे ले लिया।
that the kitchen maid asked the nightingale to come to the place with them. Why have you come here, little girl? ठीक है ना? उसके बाद अब तुम पढ़ो थोड़ा, एक लाइन पढ़ के बताओ। यहाँ से सेकेंड पेज में हम आ गए हैं, पेज नंबर 4। सुनिए अच्छे से सब लोग सुनेगा, ठीक है ना? The kitchen maid asked the nightingale to come to the place with them. Why have you come here, little girl? किचन में समझ गई क्या? ना, वो किचन नहीं है। किचन उसका छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं। Or in prayer, Miss can you to sing before me, the nightingale, क्या वाला कर रहा है? place with them, the nightingale. अभी गया था ना पानी पीने? जा। Now I can hear you sing every day. Now I can hear, मैं जल्दी सुन सकता हूँ। You can sing every day, मैंने प्रत्येक दिन तुमको क्या करना है? गाना है। He ordered his men to put the nightingale in a fancy cage. Nightingale उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं। हाँ, फैंसी केज में। Some days later, a message मैसेंजर ब्रॉड समझ गई? ब्रॉड पास्ट रूप है। ब्रॉड ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग का ही पास्ट रूप क्या है? ब्रॉड है। हाँ, ये प्रेजेंट Japan, king of Japan, a gift for you. मजेस्टी। It was a beautiful nightingale made of gold and कवर्ड में ढका हुआ। वो कहा था कि ये नाइटिंगेल बहुत सुंदर है और किसी से बनी है? गोल्ड से, सोना से। कवर्ड विद ज्वेल्स माने ज्वेल्स किसको बोला जाता है? आभूषण को। आभूषण से क्या हुआ है? ढकी हुई है। ऑन द वेक अप का वेक माने जगना होता है, वेक अप माने जगना होता है, ठीक है? अवेक का ऑन अप। God and sang the song again and again. Such a wonderful verse. Every night the river stayed God song the real nightingale. Unhappy, fled back the फॉरेस्ट। to the forest. फिर बोला क्या? उसको खराब लगने लगा तो क्या बोला? तो उसको फिर छोड़ दो। हाँ, वन डे One day the bird break and no the kingdom cloud destroy it. एक दिन टूट गया तो उसको रिपेयर करने के लिए कहा। I will never hear the bird sing again. राजा बोला कि मैं अब कभी नहीं सुनूंगा बर्ड का गाना, ठीक है ना? The prayer become sad. His only wish was to hear the सम्राट क्या हो गया? सैड माने उदास। सम्राट क्या हो गया? शांति से सुनो। सम्राट क्या हो गया? उदास हो गया। music of the nightingale again. Here's passage of the emperor, a guy very soon when the real nightingale. Here the name Here the it play of the विंडो टू सी। हाँ बोलो। Every day the bird sat on the window and sang sweet song for the emperor.
खिड़की पर बैठ के एक सुंदर सुंदर गाना सुनाने लगे तो ये बीमारी से क्या हो गया राजा, अब स्वस्थ होने लगा, रिकवर होने लगा। बोलो in the cage. Thank you, dear Nightingale. I like my freedom, but I will come. The Nightingale to stand in the place. इसके हाँ मैंने नाइटिंगेल रिपीट कर दिया उसका स्थान दिलाने के लिए, but promise to come window every night to sing and eat tea. कि मैंने कही कि रात में हम डेली आएंगे विंडो में और क्या करेंगे, गाना सुनाएंगे और राजा क्या होने लगे, स्वस्थ होने लगे और खुश हो गए। लो तुम लोग को पढ़ना है, जरूरी नहीं कि आप लोग अभी क्या कीजिएगा, अभी हम क्लास आप लोग का आज का समाप्त करते हैं, ठीक है। तो टास्क क्या क्या है कल का, हम लोग को टेंस पढ़ के आना है, ठीक है। और ग्रामर बहुत पुअर है आप लोग का, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण ये सब भी आप लोग को याद नहीं है, ठीक है ना। आप लोग किताबें लाते हैं तो उसको अध्ययन कीजिए, जरूरी नहीं कि सर आएंगे, मान लीजिए हम लोग यहाँ टीचर का कमी है, 1 to 8 क्लास है, 6 वो टीचर है, 2 क्लास तक आ जाइए। बच्चे लोग हमेशा तेज होते हैं, ठीक है ना। इसको आप अपने से पढ़िएगा तो अपने कुछ ना कुछ आप सीखिएगा, जब पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ सीखिएगा, और जब सीखिएगा जो नहीं आएगा ना तो वो हम लोग जैसा जब आते हैं टीचर आते हैं, जब भी कोई आते हैं अतिथि तो उनसे पूछ लिया कीजिए, ठीक है। तो आज के हम लोग क्लास इतना ही तो समाप्त करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डे दूसरा क्लास हम लोग चैप्टर मैथ भी पढ़ेंगे। आप लोग और सब्जेक्ट लाते क्यों नहीं हो, लाए हैं? हाँ मैथ हो हिंदी उंग्ली सब लाइएगा, हम लोग सारे सब्जेक्ट में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ अच्छा तो ज्योग्राफी भी हम लोग पढ़ाएंगे, जब नहीं होता है देखिए अभाव में कुछ चीजें छूट जाती है, टीचर का कमी है तो हम लोग आएंगे ना तो ग्रामर वही में सारे चीज पढ़ाएंगे। हम लोग जैसे ट्यूशन में पढ़ाते हैं या बच्चे पढ़ते हैं कि 1 घंटा में सारे सब्जेक्ट, तो उसी तरह हम लोग टच करेंगे और आप लोग को मेहनत करना होगा, ठीक है ना। रात में 6 से 9 जरूर पढ़िएगा घर में, हाँ 6 बजे से लेके 9 बजे। 9 बजे मम्मी अगर बीच में खाना भी देती है ना तो कहिए कि नहीं मम्मी अभी मैं नहीं खाऊंगा, जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लूंगा सर का तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। कल से आप लोग का हर वर्क होगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ज्योग्राफी सारा चीजें पढ़ाई होगा। आइए कमी, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही पेश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, बाय।